हार्ट की स्टोरी प्रीवियस डे से अपन स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली हार्ट अपना चल रहा है, तो हार्ट से रिलेटेड आज भी अपन चर्चा जो करेंगे, ये डिस्कस होगा। आज का भी टॉपिक जो है वो हार्ट से रिलेटेड ही है। हार्ट से अपन ने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, सप्लाई और साथ ही साथ कलेक्शन ऑफ ब्लड यहाँ तक के देख लिया था। इन प्रीवियस चैप्टर्स या इन प्रीवियस लेसन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सुपीरियर वेना क्या हुआ, इंफीरियर वेना क्या हुआ, एंड कोरोनरी साइनस। ओके, ऑल दिस थ्री they have collected deoxygenated blood from the various parts. Okay, in right atrium, then the right atrium transport the deoxygenated blood to the right ventricle, then right ventricle transport the deoxygenated blood for purification to lungs, okay, via pulmonary artery. Okay, then after purification the blood are coming in the left atrium via pulmonary vein. बेकर आ गई थी। Then the left atrium filled oxygenated blood are automatically goes down to the left ventricle, and then the left ventricle transferred oxygenated blood to the various part of the body. Okay, यहाँ तक की कहानी अपनी हो चुकी है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल था वाल्व का। वाल्व का क्या फंक्शन बताया था मैंने? वाल्व यहाँ पर था बेटा, वो क्या करती है? टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। साथ ही साथ वो क्या करती है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो को कंटिन्यू करती है। इसलिए हमें क्या चाहिए? वाल्व का होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? वाल्व याद रखना, हार्ट से रिलेटेड जब भी अपन बात करते हैं वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यदि मान लीजिए जैसे नहीं क्या, कभी आपने घर में भी आपने देखा होगा वाल्व यानी एक नल की वो टोटी होती है ना, नल की टोटी की तरह समझ लो। अगर यदि वो टैप या वो नल बराबर फिट नहीं हुआ या लगा नहीं, तो उसमें से क्या हो जाता है? थोड़ा थोड़ा ब्लड ऐसे लीक होते रहता है। समझ में आ गया? क्या हमारे हार्ट के अंदर भी ऐसा ही होता होगा? हाँ, 100% होता है ऐसा ही। अगर यदि वाल्व क्या नहीं है, टाइटली अगर लग नहीं गई तो, क्योंकि वाल्व है ना ऑलरेडी, यहाँ पर भी क्या है? वाल्व है। अगर यदि वाल्व यहाँ पर क्या है, अगर बराबर टाइटली फिटेड नहीं हुई, टाइटली यहाँ पर क्लोजली पैक नहीं हुई, तो हो सकता है ना यहाँ से भी ब्लड क्या हो सकता है? लीक हो सकता है। समझ में आ गया? अब जब ब्लड इस तरह से लीक होगा तो इस सिचुएशन को या इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये भी हम आज देखेंगे। समझ में आ गया? क्या हमारे हार्ट में भी इस तरह से लीकेज हो सकता है? हाँ, 100% लीकेज होगा। समझ में आ गया? अगर यदि लीकेज होता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ये भी हम यहाँ पर अभी क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। दूसरी मेन बात यहाँ पर अपन ये चर्चा करेंगे, मतलब टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द हाउ टू वर्किंग ऑफ द हार्ट, ओके, एंड हाउ टू कॉन्ट्रैक्शन। किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हार्ट में होता है और किस तरह से ब्लड क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है। समझ में आ गया? पूरे बॉडी को किस तरह से सप्लाई होता है? क्या एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होती है कि वेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होती है, ये सब अभी देखेंगे। समझ में आ गया? और एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है? रिलैक्सेशन तो आता है। तो लास्ट में मैंने आपको बता दिया था कि हार्ट के अंदर कौन से मसल है? कार्डिक मसल है। बताया था मैंने। कार्डिक मसल की क्या कैपेसिटी है? कॉन्ट्रैक्शन करना, वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। समझ में आ गया? अगर यदि वो कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है मींस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स is called as systole, okay, and it followed by the relaxation of the heart muscle is called as diastole, okay. So already told about the complete one systole and one diastole is called as a heartbeat, okay. और यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि एक मिनट के अंदर कितने हार्ट बीट होते हैं? 70। नॉर्मली बात कर रहा हूँ। समझ में आ गया? अगर कोई रिलैक्स कंडीशन में है या सोया हुआ है या स्लीपिंग पोजीशन में है तो उसका और हो सकता है स्लो रहेगा। समझ में आ गया? हार्ट बीट और कम हो सकते हैं। अगर यदि वो स्टैंडिंग है, कोई काम कर रहा है, तो हार्ट बीट क्या होगा? 72 से भी ऊपर होगा, यानी उससे भी ज्यादा हो सकता है। नॉर्मली अपन बात कर रहे हैं कि 70 to 72 के बीच में क्या रहेगा? नॉर्मली यहाँ पर अपन उसका हार्ट बीट का कवरेज करते हैं, ठीक है। मैं फिर उसके बाद मैंने आपको हार्ट रेट के बारे में भी बताया था, याद है? हार्ट रेट के बारे में क्या बताया था? 70 कितना? हार्ट रेट बताओ मुझे जरा, याद करो। हार्ट रेट के बारे में क्या बताया था? स्ट्रोक मालूम है वो? जो आप बता रहे हैं ना 70 ml वाला, 70 ml क्या है? वो स्ट्रोक मालूम है। समझ में आ गया? यानी वो एक हार्ट बीट के अंदर कितना कर रहा है? 70 ml, उतना वो आउटपुट कर रहा है वहां से, पंपिंग जब करता है था। हार्ट रेट के बारे में क्या बताया था? बताओ मुझे।
72 हार्ट बीट पर मिनट। पक्का? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट रेट कहते हैं। अब बराबर आगे समझ में आ गया? 72 हार्ट बीट पर मिनट इज कॉल्ड एज हार्ट रेट। द सिस्टोल प्लस डायस्टोल इज कॉल्ड एज हार्ट बीट। ये क्लियर हो चुका है? स्ट्रोक वॉल्यूम कितना बताया मैंने? 70 mm। ये है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डिक आउटपुट क्या बताया था? द स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट मींस 70 into 72 ml. Okay, the answering is 5040 ml, approximately 5 लीटर। ओके क्लियर? तो 1 मिनट के अंदर कितना होता है ब्लड? 5 लीटर के आसपास हार्ट से पंपिंग किया जाता है। ओके क्लियर? अगर इतने जल्दी अगर यदि ये पंपिंग कर रहा है, इतने जल्दी क्या कर रहा है? पंपिंग कर रहा है। अगर 5 लीटर कोई कम बात नहीं है ना, 1 मिनट के अंदर इतना फ्लो करना, पंपिंग करना, तो पंपिंग करने के लिए भी वहां पर भी तो कुछ ऐसे मसल चाहिए। तो इतने जल्दी से उसके बाद जो इंपल्स पहुंचाने वाला या इतने जल्दी उसको कंट्रैक्शन करने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। बराबर है? तभी तो इतने फास्ट करेगा ना। और रिदमिक सिटी में कर रहा है ना, ऐसा नहीं कि अभी फास्ट कर रहा है बाद में आधे घंटे में स्लो कर रहा है, ऐसा करता है क्या? नहीं, कॉन्स्टेंटली ये क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली वर्किंग रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑकर्स इन द हार्ट। और कॉन्स्टेंटली ये भी करता है कि 5040 ml इतना ब्लड वो क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली सप्लाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ब्लड को। तो कहीं ना कहीं तो वहां पर कुछ तो ऐसा फैक्टर होगा जिसके वजह से वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है, जिसके वजह से आदमी जब तक ये सर्वाइव करता है तब तक वो हार्ट क्या करते रहता है? उतना ब्लड सप्लाई करते रहता है। तो कुछ तो ऐसा पार्ट होगा जिसके वजह से वो कंट्रैक्शन करता होगा, कुछ तो ऐसा होगा जिसको ये कोई ना कोई कंट्रोल करता होगा कि जिसके वजह से कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या है बेटा? हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर एक कुछ टिश्यूज होते हैं। खास करके तो हार्ट पता है आपको, हार्ट जनरली क्या है? किससे बना है? कार्डियक मसल से। कुछ ये भी कहा जाता है कि मायोजेनिक है इसका, और क्या है? मायोजेनिक इन ओरिजिन। हार्ट इज अ मायोजेनिक इन ओरिजिन, ऐसा भी कहा जाए। ठीक है, बट यहाँ पर मेन आता है कार्डिक मसल। और कार्डिक मसल का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन करना। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कुछ जो नर्व्स है बेटा, नर्व की तरह से एक इनपुट आता है। ओके, और एक जगह यहाँ पर इस तरह से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो टिश्यू क्या करते हैं? एक जिसको अपन बोलेंगे वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन करते हैं? वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मेशन करेंगे, जिसके वजह से क्या होगा? इंपल्स जनरेट होगा और वो इंपल्स धीरे धीरे पूरे हार्ट में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इंपल्स का मतलब होता है बेटा एक बिजली की तरह, एक करंट की तरह। इंपल्स का मतलब समझ में आ गया? एक बिजली की तरह वहां पर क्या तैयार होगा? एक इंपल्स तैयार होगा, और इंपल्स क्या करेगा? पूरी तरह से ट्रैवल्ड हो जाएगा, तो पूरी तरह से वेंट्रिकल में फैल जाएगा, और फिर वेंट्रिकल को क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और उनके अंदर का जो ब्लड जो फील्ड अप हुआ है वो पूरी तरह से पूरे पार्ट में क्या हो जाएगा? बॉडी में या लंग्स की तरफ क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर होते बेटा कुछ नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो ये जिम्मा उठाते हैं कि उसको कंट्रैक्शन करने का। समझ में आ गया? हार्ट में कॉन्स्टेंटली इंपल्स ट्रैवल करना, समझ में आ गया? पावर ऑफ जनरेटिंग करना, ये काम के लिए वहां पर क्या होते हैं? कुछ नोडल टिश्यू वहां पर प्रेजेंट होते हैं। लाइन क्लियर है? क्या होते हैं वहां पर? नोडल टिश्यू वहां पर प्रेजेंट होते हैं। उनके पास स्पेशल कैरेक्टर्स है। दे हैव जनरेटिंग ओके पावर ऑफ जनरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, समझ में आ गया? एज वेल एज दे हैव फॉर्मेशन ऑफ सम इंपल्सेस। क्या करेंगे वो? इंपल्सेस भी तैयार करेंगे। अभी उनके लिए एक्टिविटी कौन लेकर आएगा? वो आएगा बेटा नर्वस के तरफ से। कौन लेकर आएगा उनको इनपुट देने वाला? नर्वस आएगा। फिर वो वहां पर जाएगा नोडल टिश्यू के पास। नोडल टिश्यू क्या करेंगे? वेव ऑफ पावर ऑफ जनरेशन तैयार करेंगे। फिर वहां से इंपल्स फॉर्मेशन होगा, फिर इंपल्स कोई दूसरा लेकर जाएगा, फिर उसके पास से और दूसरा लेकर जाएगा। इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता होता जाएगा, और जो हार्ट के जो वेंट्रिकल पार्ट वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो नोडल टिश्यू है यहाँ पर हार्ट के अंदर, तो नोडल टिश्यू का नाम है बेटा SA नोड। क्या बोलते हैं उसको? SA नोड। याद रहेगा आपको? वहां पे जो है हार्ट के अंदर, आज अपन बात करें कौन से टॉपिक पे? आज का हमारा सबसे पहले टॉपिक है कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। क्या है? कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। तो ये हमारा आज का टुडे टॉपिक इज कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट। ये 12th क्लास की अपनी हार्ट की सीरीज कंटिन्यू चालू है। हाँ, ये कंटिन्यू ऐसे चालू रखेंगे इसको।
तो कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट, इसके लिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पर कुछ नोडल टिश्यू होते हैं जो ये इस तरह से क्या करते हैं, काम करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कंडक्टिंग टिश्यू जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो आते हैं बेटा, दे हैव द 4 कंडक्टिंग टिश्यू। कितने हैं यहाँ पर? 4 कंडक्टिंग टिश्यू। अब 4 कंडक्टिंग टिश्यू यहाँ पर जब बात कर रहे हैं अपन, तो उनमें से सबसे पहले यहाँ पर जो आता है SA नोड। क्या है? SA नोड, याद रखना SA नोड। ये एक है SA नोड, अनदर इज AV नोड, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ एंड Purkinje fibers, Purkinje fibers. They are the 4 conducting tissue are present in the heart. 4 conducting tissue of heart: SA node, AV node, bundle of His and Purkinje fiber. ये इस तरह से अपने पास कितने हो गए? 4। ठीक है। अब यहाँ पर जो SA नोड है, कौन सा? SA नोड। अब ये जो SA नोड है बेटा, ये वाला, इसका अगर यदि फुल फॉर्म अपन देखते हैं, साइनो एट्रियल नोड। क्या कहते हैं इसको? साइनो एट्रियल नोड, याद रखिए, साइनो एट्रियल नोड। क्लियर है? AV एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, नाम में मीनिंग है। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब ये लाइन क्लियर है? देखो यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, मतलब ये कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा? अरे एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जहाँ कहीं सेप्टम होगा ना, वहां पर आपको ये आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, यानी उसके ऊपर यहाँ पर क्या है? साइनो एट्रियल, यानी एट्रियल मतलब ये देखो, ये क्या है यहाँ पर? एक सबसे पहले हमारे पास एक सुपेरियर वेना क्या है, याद है आपको? ओके, हमने देखा था सुपेरियर का मतलब, कल भी मैंने बता दिया, सुपेरियर का मतलब होता है रिलेटेड टू द अपर पार्ट्स। ओके, रिलेटेड टू द अपर पार्ट। तो यहाँ पर अपर पोर्शन से रिलेटेड ये आपको मिलेगा बेटा, ये वाला नोड। ये वाला नोड आपको कहाँ मिलेगा? एक AV, दोनों के बीच में एट्रियो और वेंट्रिकुलर जहाँ पर कहीं ना कहीं होगा वहां पर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है? बंडल ऑफ हिस, और लास्ट में क्या है बेटा? यहाँ पर पुर्किंजे फाइबर। इस तरह से हमारे पास ये अभी कंडक्टिंग टिश्यू अभी अवेलेबल है। अब सबसे पहले फिर से अभी एक बार ये देखते हैं। सबसे पहले मैं बना देता हूँ आपको हार्ट। हार्ट के बारे में भी बार बार अपन देख रहे हैं। ओके, ये देखो, ठीक है। यहाँ पर कितने लेयर थे बेटा? वॉल कितने हैं इसके ऊपर? और 3 वॉल यहाँ पर है प्रेजेंट। ठीक है, आउटर एपिकार्डियम, ओके, इनर मायोकार्डियम, ओके, इनर की मिडल, ओके, एंड इनर। इस तरह से अपने पास क्या हो गए? हार्ट वॉल हो गया बेटा। क्लियर? ठीक है। अब हमने यहाँ पर वो भी देख लिया था, यहाँ पर इस साइड में क्या प्रेजेंट थे? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल थे क्या? कैट्रियम थे। यहाँ पर रहेगा राइट एट्रियम, याद है? ये हो गया बेटा कौन सा? राइट एट्रियम। ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखते हैं, इस साइड में क्या है? ठीक है, इस साइड में प्रेजेंट है लेफ्ट एट्रियम। ओके, ये एट्रियम यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसको क्या करता है? थोड़ा मैं एट्रिया को बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि वैसे भी ये लार्जर ही है। याद है आपको? ये वाला क्या है? ठीक है, तो ये इस तरह से अभी है। अब यहाँ पर क्या है? दूसरे साइड में क्या है बेटा? यहाँ पर वेंट्रिकल है। ये वेंट्रिकल थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, याद है आपको? ये वेंट्रिकल यहाँ पर हो गया। अब ये वाला भी एक वेंट्रिकल हो गया। अब इसका नाम बताओ जरा मुझे। कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट जरा। ओके, क्योंकि कलर का मिक्स हो जाएगा यहाँ पर। इसका कलर एक अलग बना देते हैं। डिवाइडेशन हो गया बेटा यहाँ पर। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? ये क्या है? राइट एट्रियम। दिस वन इज कॉल्ड एज द राइट वेंट्रिकल। ठीक है। यहाँ पर क्या है? इसका नाम देखो, ये हो गया बेटा लेफ्ट
वेंट्रिकल। हो गया। ऑटोमेटिकली यहाँ पर कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर भी क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। ओके, और यहाँ पर भी क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड। अभी फिलहाल हमें ये नहीं देखना है बेटा, हमें फिलहाल इतना देखना है कि यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, ये कि यहाँ पर एक सेप्टम बता था, याद है? क्या नाम था बेटा इस सेप्टम का? दिस सेप्टम कॉल्ड एज इंटर ऑरिकुलर वेव। ओके, तो ये एक सेप्टम यहाँ पर हो गया। वैसे सेम सेप्टम यहाँ पर भी था, आपको याद होगा तो जरा बताओ जरा क्या था इस सेप्टम का नाम? वेरी गुड, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। हो गया, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, वैसे यहाँ पर बीच में भी अपन ने यहाँ पर बोथ एट्रिया आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, याद है? क्या नाम था? कोरोनरी। ये इस तरह से भी ले सकते हैं, उसका कोरोनरी सल्कस। ठीक है, या इसको अगर देखेंगे तो अपन इसको क्या कह सकते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको? एट्रियो ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर। ये भी यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर। अब आप लोगों को यहाँ पर लाइन सीधी क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैंने ये वर्ड का इस्तेमाल किया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है? एक एवी नोड भी है, दिख रहा है यहाँ पर? एवी का मतलब क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर। हो गया, ये इस तरह से हमारे पास क्या है? नोडल टिश्यू भी प्रेजेंट है। हो गया, 4 टाइप के नोडल टिश्यू भी हमारे पास है। उनमें से हमने सबसे पहले क्या देखा बेटा? साइनोएट्रियल नोड के बारे में बात किया। ठीक है, तो साइनोएट्रियल नोड यहाँ पर अभी आपको दिख रहे बेटा कौन? राइट एट्रियल। यहाँ पर अपर पार्ट में द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, which collection which vena cava are collected this upper part of the body? Superior vena cava. The superior vena cava collect deoxygenated blood from upper part of the body. Yes, and open into the right atrium. यहाँ तक क्या क्लियर है? अब यहाँ पर मुझे बताओ, ये जो ओपनिंग है बेटा, ये ओपनिंग हो गई। किसकी ओपनिंग हो गई बेटा? ये हो गया सुपेरियर वेना कावा की ओपनिंग हो गई। ये यहाँ पर हो गई ओपनिंग उसकी। ठीक है, अब यह ओपनिंग के बिल्कुल जस्ट नीचे, समझ में आ गया? इस ओपनिंग के कहा? जस्ट नीचे आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर मिलेगा बेटा, यहाँ पर मिलता है एक नोड। ओके, बिल्कुल उसके नीचे। अब समझ में आ रहा है आपको? किसके बेस के नीचे या किसके ओपनिंग के नीचे? सुपेरियर वेना कावा के ओपनिंग के नीचे। ओके, एट द बेस ऑफ द ओपनिंग ऑफ सुपेरियर वेना कावा। The superior vena cava are open in the right atrium. Okay, this nodal या this node is called as sinoatrial node. क्या कहते हैं उसको? Sinoatrial node. सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या sinoatrial node के बारे में पता चल गया? इसका लोकेशन कहाँ पर है ये भी क्लियर हो चुका है। कहाँ प्रेजेंट है बेटा? ये ओपनिंग के नीचे, बिल्कुल बेस में है। ओके, और ओपनिंग कहाँ पर हो रही है बेटा? ये राइट नीचे ओपन होती है। यहाँ तक के क्लियर हो चुका है। अब एक्चुअली एक काम क्या करता है बेटा? एक्चुअली साइनोएट्रियल जो है इसको इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पेस मेकर। क्या कहते हैं इसको? पेस मेकर। एक्चुअली ये दूसरा और एक काम करता है जिसको अपन कहेंगे कि इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ पेस मेकर। क्या नाम से जानते हैं इसको? पेस मेकर। अब ये पेस मेकर क्यों? क्योंकि पेस का मतलब होता है बेटा स्पीड। कभी आप वो बचपन में क्या क्रिकेट खेले होंगे वैसे प्लास्टिक वाले बॉल से, अपन जब छोटे थे ना 5वीं 6वीं समय, उस समय क्या करते हैं अपन? बोलते हैं किसी के पास बॉल दे दिया तो वो क्या करता है? कभी कभी जोर जोर से फेंक देता है, याद है? तो अपन क्या बोलते हैं? इसके बॉलिंग में क्या है? बहुत पेस कर रहा है। समझ में आ गया? पेस का मतलब क्या हो गया? फास्ट, स्पीड। समझ में आ गया? तो ये क्या करता है? स्पीड को मेंटेन करता है। अब समझ में आ गया? ये जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड क्या करता है? स्पीड को भी मेंटेन करता है। सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द पेस मेकर। क्या कहेंगे उसको? पेस मेकर। क्लियर हो चुका है? साइनोएट्रियल नोड कहाँ प्रेजेंट है ये भी क्लियर हो चुका है। दूसरी बात है क्या ये करता है बेटा? पेस यानी स्पीड को मेंटेन करता है। तो सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एज द पेस मेकर। ऐसे नोड इज आल्सो कॉल्ड एज अ पेस मेकर। ये पेस मेकर का ना काम भी कर गया। अब यहाँ पर क्या है? ये और वर्किंग क्या करता है? ये क्या करेगा बेटा? ये और एक काम करता है जिसको अपन कहेंगे दे हैव आल्सो वेव ऑफ
या पावर ऑफ वेव जनरेशन, क्या कैपेसिटी इसके पास, पावर ऑफ वेव जनरेशन। क्या जनरेट किया इन्होंने, वेव को जनरेट किया। वेव समझ में आते, मुझे नहीं कैसे ऐसे वो लहरों की तरह जाता है, तो इन्होंने भी यहाँ से क्या जनरेट करना चालू किया बेटा, ये इस तरह से वेव फॉर्मेशन चालू कर दे। जब भी यहाँ पर बिल्कुल ये स्टिमुलेट हो गया कि इसने क्या चालू किया, यहाँ से पावर ऑफ वेव जनरेशन, उसके पास वो कैपेसिटी, उसने क्या किया, पावर ऑफ वेव जनरेशन चालू किया। ठीक है, अब ये पावर ऑफ वेव जनरेशन क्या होगा, ऐसे फैल जाएगा, ये इधर भी स्प्रेड होगा, इधर भी स्प्रेड होगा, क्योंकि एट्रिया की तरफ भी जाएगा, समझ में आ गया, इधर भी जाएगा बेटा, कहां पर, एट्रिया की तरफ। बट यहाँ पर इतना हो गया, तो यहाँ पर क्या है, इस वेव को या ये जो इंपल्स है, इस इंपल्स को रिसीव करने वाला कोई तो चाहिए। अब सबसे पहले इन्होंने वेव जनरेट किया, अभी ये वेव जनरेशन को कोई तो भी क्या करेगा, अभी रिसीव करेगा। तो रिसीव करने के लिए ओके, यहाँ तक के बस इतनी याद रखना इसके बारे में, ये ऐसे नोट के बारे में इतना ही बताना है आपको कि वो प्रेजेंट कहाँ पर है, समझ में आ गया। वो क्या है, एक कंडक्टिंग टिश्यू का वर्किंग कर रहा है। दूसरी बात, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पेसमेकर एंड दे हैव द पावर ऑफ वेव जनरेशन, यानी इसने पावर ऑफ वेव जनरेशन चालू किया। अब इस पावर ऑफ वेव जनरेशन को कोई ना कोई क्या चाहिए, रिसीव करने वाला चाहिए, समझ में आ रहा है। अब इसको रिसीव कौन करेगा वो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर रिसीव करने के लिए और यहाँ पर और एक यहाँ पर नोड होता है, समझ में आ गया, जो बिल्कुल कहाँ प्रेजेंट है, ये देखो, ये वाला जो बिल्कुल नजदीक है ना, क्या बोलते बेटा उसको, मैंने एक नाम दिया था, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, हो गया। बट ये भी कहाँ पर है, ये भी है राइट एट्रियम में ही, कहाँ पर है ये, राइट एट्रियम में ही प्रेजेंट है, दिख रहा है सबको, ये भी राइट एट्रियम में ही है। ओके, बट किसके नजदीक है, दे आर क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के करीब है। तो सबसे पहले क्या करेगा, दे रिसीव द वेव ऑफ जनरेशन, ये इसने रिसीव किया, क्या रिसीव, ऐसा वो सबसे पहले क्या करेगा, रिसीव करेगा। अरे यस और नो, क्योंकि इसने क्या किया, स्पीड से फेंका है, वेव जो भी आएगा स्पीड से आ रहा है, क्योंकि इसीलिए तो इसको कहते हैं ना पेसमेकर, क्योंकि वो सबसे पहले जनरेट जहां से करेगा वो फास्ट करेगा। उसने यहाँ पर तुरंत क्या कर दिया, उसके तरफ फेंक दिया, और इसने क्या किया, रिसीव किया। अब रिसीव करने के बाद इसका मेन काम पड़ता है कि क्या कितने स्पीड से भेजना है, स्पीड से भेजना है कि स्लो भेजना है, समझ में आ गया। वेव तो आ गए तेजी से, जैसे आप लोगों के घर में आती है, करंट आता है, समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक पोल से आपके घर तक क्या आ जाता है, लेकिन आपके यहाँ पर वो बॉक्स तो फिट किया हुआ है, जैसे अपन डीपी वगैरह बोलते हैं, वहाँ पर वो मैनेज से करते हैं कि सामने कितना जाना चाहिए। हमारे घर में भी 240 वोल्ट का ही आना चाहिए, ऐसा बोला जाता है कि नहीं जाता, तो बस उतना ही करंट सप्लाई होगा ना, ताकि हमारे घर के जो अप्लायंसेस है वो क्या ना होना जाए, डैमेज नहीं होना चाहिए। नहीं तो पहले के जमाने में क्या था, उस समय तो बहुत कुछ चीजें थी, हल्की सी हवा भी आ गई तो उस समय एक ही लाइन थी, लाइट उड़ गया, लाइट उड़ गया। उस जमाने में क्या हो जाती थी, टीवी उड़ जाती थी, लोग ऐसा सेंटेंस यूज करते थे, क्या एक्चुअली ऐसा था, नहीं, बट वो उस समय क्या था, फ्लो एकदम से कम ज्यादा आता था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता था, समझ में आ रहा है। अब हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करना चालू किया, तो हमारे यहाँ पर जो भी अप्लायंसेस आ रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है कि उसको कितना सप्लाई होना चाहिए करंट का, उतना ही वहां पर सप्लाई क्या होता है, आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ये जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, दे हैव लोकेटेड नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड इन द राइट एट्रियम, वो राइट एट्रियम में है, बट बिल्कुल किसके क्लोज में है बेटा, दे हैव प्रेजेंट नियर द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, उसके करीब है। क्लियर हो चुका है। तो ये सब बातें आपको यहाँ पर लिख सकते हो, क्या क्या लिखोगे बेटा, इट इज प्रेजेंट इन also present in right atrium, okay, and also near the atrioventricular septum, inter एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, वहां पर वो क्या है, प्रेजेंट है बिल्कुल उसके नियर में। ठीक है, अब इसने सबसे पहले क्या किया, रिसीव द वेव को रिसीव किया उसने, और अभी ये कितने लेवल पर आगे भेजना है या क्या करना है, क्या स्पीड उतना ही रखना है या कांस्टेंट स्पीड करना है, ये सब का काम कौन करेगा, ये एवी नोड कर रहा है, समझ में आ गया। सो एवी नोड इज आल्सो कॉल्ड एज पेस सेटर, क्या कहते हैं बेटा इसको, पेस सेटर के नाम से भी जाना जाएगा, ये सर नो, ओके। सो एट्रोवेंट्रिकुलर नोड इज आल्सो कॉल्ड एज द पेस सेटर, ये पेस सेटिंग का काम करेगा, क्या इतना ही ट्रांसफर करना है,
कि उससे कम करना है, ज्यादा करना है, ये सब के लिए कौन काम करेगा? ये एबी नोड करेगा। हो गया क्लियर? तो यहाँ तक के इंपल्सेस आ गए और इसने अभी क्या किया बेटा? उस पेस को सेट कर दिया। अब ये सेट करने के बाद आगे भी तो ट्रैवल करेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन अभी हुआ नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए अब ये यहाँ पर क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहाँ से क्या होगा? अब ये जो पोर्शन है, ये बंडल ऑफ सॉरी ये जो एवी है, एवी से क्या होता है बेटा? एक बंडल ऑफ फीस का अराइजेशन होता है। किसका कहा मैंने? बंडल ऑफ फीस। ये वाला जो पोर्शन है भी, जो बंडल ऑफ फीस, तो बंडल ऑफ फीस आर अराइज फ्रॉम द एवी नोड। कहां से हो गया? एवी नोड से अभी वो अराइज हो गया। और यहाँ पर बंडल ऑफ फीस अगेन दे हैव डिवाइडेड इनटू टू, राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ फीस। कितने इसमें डिवाइडेशन हो गया? राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ फीस डिवाइडेड। ओके, दो इसमें डिवाइडेड हो गया। और ये इतना होने के बाद बंडल ऑफ फीस आर डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट एंड ट्रैवल्ड थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। कहां से ट्रैवल्ड होते जा रही है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से ट्रैवल्ड होते आगे निकल जा रहा है। अभी अब यहाँ पर फिर से क्या होगा कि इन द यहाँ से, अब ये यहाँ से क्या हो रहा है बेटा? ट्रैवल तो हो रहा है। अब ट्रैवल होते होते ये जा रहा है यहाँ पर वेंट्रिकल के पार्ट में गया। अभी यहाँ पर ये वेंट्रिकल के दोनों साइड में क्या हो गया? बायफर्केट हो गया अभी ये। और बायफर्केट होते होते इन्होंने यहाँ पर क्या तैयार किया बेटा? इस तरह से पुर्किंजे फाइबर्स। क्या तैयार किया यहाँ पर? पुर्किंजे फाइबर्स आर फॉर्मेशन इन द बोथ द वेंट्रिकल। मतलब बंडल ऑफ फीस से क्या बने बाद में? पुर्किंजे फाइबर्स, मतलब फाइबर में कन्वर्शन हो गया। एंड दिस फाइबर्स आर ट्रैवल्ड इन द वेंट्रिकल, वॉल ऑफ द वेंट्रिकल। दोनों वेंट्रिकल के वॉल में क्या हो गया? वो ट्रांसफर्ड हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक के कहानी समझ में आ गए। पहले क्या था हमारे पास? एसए नोड। एसए नोड ने पावर ऑफ वेव जनरेशन किया। वेव ऑफ पावर ऑफ जनरेशन स्टार्ट होने के बाद उसको रिसीव किसने किया? एवी नोड ने। एवी नोड ने उसके स्पीड को क्या किया? मेंटेन किया या सेट किया। ठीक है, इसलिए उसको क्या कहते हैं अपन? इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पेस सेटर। पेस सेट किया उसने, फिर उसने दे दिया किसके पास बेटा? उसने दे हैव ट्रांसफर टू द बंडल ऑफ फीस। ये जो बात बताया ना मैंने, दिस इज कॉल्ड एज द बंडल ऑफ फीस। ये जो है तो बंडल ऑफ फीस हो गया यहाँ पर तैयार। तो बंडल ऑफ फीस ने क्या किया? रिसीव किया। और बंडल ऑफ फीस आर डिवाइडेड इनटू टू, राइट एंड लेफ्ट। ये इस तरह से डिवाइड हो गया। एंड दिस बंडल ऑफ फीस आर ट्रैवल्ड इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से ट्रैवल किया। फिर यहाँ पर आगे चल के क्या हो गया? द बंडल ऑफ फीस अगेन बायफर्केट एंड टू फॉर्म्स अ fibers that called as the Purkinje fiber. Both the Purkinje fibers are enters into the wall of the ventricle. कहाँ चले गए वो? Wall of the ventricle में इस तरह से स्प्रेड हो गया, अभी फैल गए। अब ये क्या करेंगे? यहाँ से जैसे कंडक्शन होगा, जैसे वहां पर अगर मान लीजिए वहां से नर्व से कुछ सप्लाई हो गया, डायरेक्ट इनको बोला गया है कि नहीं, अभी क्या गया? वेव आ गया नर्व की तरफ से, अभी इससे स्टिमुलेट हो गया और तुरंत उसने क्या किया बेटा? इंपल्स स्टार्ट किया। इंपल्स जाने के बाद कहाँ गया? एवी के पास इंपल्स जाएगा। इंपल्स यहाँ से किसके पास जाएगा? बंडल ऑफ फीस के पास। और बंडल ऑफ फीस के पास से किसके पास जाएगा? पुर्किंजे फाइबर। अब अभी समझ लो कि वो जो वेव है, वो जो इंपल्सेस है, किसके पास आ चुका है? पुर्किंजे फाइबर में आ गया। अब पुर्किंजे फाइबर में जैसे वो इंपल्स आएगा, जैसे वो करंट आएगा, जैसे वो वेव आ जाएगा, तुरंत वो क्या हो जाएगा बेटा? वो पूरी तरह से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी वेंट्रिकल क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। समझ में आ गया? अब ऑटोमेटिकली जब क्या कहा मैंने? वेंट्रिकल आर कॉन्ट्रैक्ट। कहा था यहाँ पर? यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल इज कॉल्ड एज द सिस्टोल। अरे सर नो, अब ये ऑटोमेटिकली ये क्या हो गया? पहली कंडीशन हो गई, दैट्स कॉल्ड एज द सिस्टोल। हो गया। अभी यहाँ पर जैसे सिस्टोल कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत उसके पीछे पीछे क्या हो जाएगा? डायस्टोल आ जाएगा। डायस्टोल तो अपने आप ही हो जाएगा। समझ में आ गया? सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन होने की जरूरत है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद अपने आप ही जाएगा। समझ में आ गया? जैसे आप लोग मुझे एक बात बताओ, बचपन में वो कभी नहीं क्या वो साइकिल वाला वो पंप नहीं करे? वो बचपन में अपन ने वो किया होगा, वो साइकिल का पंप ऐसे ऊपर उठते हैं, छोटे बच्चे ऐसे ऐसे टांग ऐसे नहीं क्या ऊपर खींचते हैं, फिर अपने आप नीचे दबाने के लिए ताकत लगती, लेकिन ऊपर खींचने के लिए लगता क्या? अपने आप आपको ऊपर लेकर आ जाता। तो बस सेम कंडीशन यहाँ पर है। एक बार वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, पुर्किंजे फाइबर ने क्या कर दिया बेटा? इंपल्स ट्रैवल किया बोथ द वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल में उसने ट्रांसफर किया कि अपने आप वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया कि उसके पीछे पीछे देन फॉलोड बाय द relaxation. So rhythmic contraction and relaxation occurs in a heart, okay, with a helping of the conducting tissue. Okay, so the conducting tissue are four. One is the SA node, AV node, bundle of fibers and Purkinje fiber. Okay, the full form of the SA
साइनो एंटीरियर नोड। लोकेशन क्लियर है, कहाँ प्रेजेंट है ये तो मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, पेस मेकर। ओके क्लियर, द एसए नोड इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पेस मेकर। ओके क्लियर, इसको अपन बोलते हैं बेटा एवी नोड। एवी नोड किसके बेस के आसपास है बेटा, नियर प्रेजेंट द एट्रियोवेंट्रिकुलर। ओके बेटा क्लियर है। अब देन अगेन बंडल ऑफ हिस। Okay, the means the AV node it is another extend to the bundle of peace, and bundle of peace are divided into two and they have traveled into the interventricular septa. Okay, यहाँ से पास हो गए। Then bundle of peace are bifurcate and going into the wall of the ventricle and divided of fibers that called as the Purkinje fiber. Okay, impulse receive करने के बाद Purkinje fiber तक पहुंच गया कि अपने आप ventricle क्या करेगी, contract करेगी और then उसके बाद क्या होगा, relaxation हो जाएगा। तो इस तरह से हार्ट क्या करता है, कंडक्टिंग टिश्यू कंप्लीट करता है। अगर यदि हम स्टेट के लिए अगर लिखते हैं, स्टेट बोर्ड के लिए, तो ये आता है बेटा 3 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए ये आता है। और कॉम्पिटेटिव के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पर 1 लाइन के लिए कुछ बहुत सारे सवाल यहाँ पर बनते हैं, याद रहेगा। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि पेस सेटर कौन है, पेस मेकर कौन है, ये भी इस तरह से पूछा जाता है। तो बता पाओगे क्या होना, बताओगे बेटा, पेस सेटर किसे कहा जाता है, हु इज द पेस सेटर? AV node is called as the pacemaker. And who is the pacemaker? Okay, SA node क्या जनरेट करता है? पावर ऑफ वेव जनरेशन, पावर ऑफ वेव जनरेशन, जिसमें बाद में क्या बनेगा, इम्पल्स तैयार करेगा और इम्पल्स ट्रैवल्ड होंगे वेंट्रिकल वॉल की तरफ। समझ में आ गया? तो कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर नजर आएगा, वेंट्रिकल के अंदर। याद रखो कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर, वेंट्रिकल। इसके वजह से आया है वो हाँ, हो गया क्लियर। तो उसके अंदर जब वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पर इनके अंदर जो ये ब्लड जो फील्ड अप हुआ है, ये क्या होगा बेटा, यहाँ से जाएगा बॉडी के तरफ, यहाँ से जाएगा लंग्स के तरफ फॉर द प्यूरिफिकेशन के लिए। तो कहानी याद रखे, समझ में आ गया, याद रहेगा सबको बराबर, ठीक है। अपन ये हार्ट की सीरीज ऐसे कंटिन्यू चालू रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सब्सक्राइब किया करो जरा, ठीक है। Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।